ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। पेश हैं खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। वोटर फहरिस्तों में खुसूसी नजरसानी के लिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिस जम्मू में कुल जमाती मीटिंग मुनाकिद। बीजेपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई जमातों ने की मीटिंग में शिरकत। यौम असातिज़ा के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क के 45 चुनिंदा असातिज़ों को किया कौमी अवार्ड से सरफराज। असातिज़ा के कौमी दिन के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की असातिज़ा से तालिब इल्मों में तख्लीकी सलाहियतें और साइंसी मिजाज पैदा करने की सिमत में काम करने की ताकीद। और बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना भारत के 4 रोजा दौरे पर, दोनों मुल्कों के दरमियान दोतरफा मामलात पर होगी बातचीत। खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर चुनाव कमीशन की तरफ से आज चीफ इलेक्टोरल ऑफिस जम्मू में कुल जमाती मीटिंग मुनाकिद हुई। वोटर फहरिस्त में खुसूसी नजरसानी के मामले पर तबादला ख्याल करने की गर्ज से बुलाई गई इस मीटिंग में कई सियासी जमातों के लीडरों ने शिरकत की, जिनमें बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले साबिक वजीर सद शर्मा, कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले साबिक वजीर योगेश साहनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख बशीर और अपनी पार्टी के मंजीत सिंह शामिल हैं। जैसा कि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हृदेश कुमार ने जम्मू कश्मीर की बड़ी और अहम सियासी जमातों की इस मीटिंग में शामिल होने की दावत दी थी। ये मीटिंग नए वोटर फहरिस्तों के मसवदे को अयां करने से पहले बुलाई गई है। आज पूरे मुल्क में असातिज़ा का दिन मनाया जा रहा है। यह दिन माहिर तालीम और साबिक सदर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यौम पैदाश के मौके पर मनाया जाता है। यौम असातिज़ा के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मादरी जुबान में तालीम तलबा में सलाहियत को उभारने का एक अहम वसीला है और 2020 की कौमी तालीमी पॉलिसी में इस पहलू पर तवज्जो मरकूज की गई है। उन्होंने आज नई दिल्ली में टीचर्स डे के मौके पर 45 चुनिंदा असातिज़ा का कौमी अवार्ड अता करते हुए ये बात कही। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि असातिज़ा मुख्तलिफ मज़ामीन ही नहीं पढ़ाते, बल्कि वो तलबा को जिंदगी में मुख्तलिफ चैलेंजों के जरिए जद्दोजहद करना भी सिखाते हैं। सदर जमहूरिया ने अपने टीचर्स को भी याद करते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश किया। तालीम की वजारत मुल्क के बेहतरीन असातिज़ा को कौमी अवार्ड्स देने के लिए हर साल इस दिन कौमी सतह की एक तकरीब का एहतमाम करती रही है। 3 मरहलों पर मुश्तमिल एक शफाफ और ऑनलाइन अमल के जरिए इन टीचर्स का इंतखाब किया जाता है। इन कौमी अवार्ड्स का मकसद मुल्क में टीचर्स के मुनफरद रोल को तस्लीम करना और उन टीचर्स की इज्जत अफजाई करना है जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ स्कूली तालीम के मियार को बेहतर बनाया है, बल्कि अपने तलबा की जिंदगी को भी संवारा है। अपने पैगाम में नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा कि असातिज़ा का दिन जिंदगी को एक सिमत देने में उनके गिरा कद्र रोल के लिए उनकी इज्जत अफजाई और उनके तई इजहार तशक्कुर का एक मौका है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज असातिज़ा के दिन के मौके पर मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में उन्होंने साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर राधाकृष्णन को उनकी यौम पैदाश पर भी खराज अकीदत पेश किया। इधर यौम असातिज़ा के मौके पर यूटी सतह की तकरीब SKICC श्रीनगर में मुनाकिद हुई, जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यूटी भर के बेहतरीन असातिज़ा के गुण गाकर उनकी हौसला अफजाई और इज्जत अफजाई की। असातिज़ा को मुबारकबाद देते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि उन्हें चाहिए कि वो बच्चों को आजादाना तौर पर सोचने और अपनी तख्लीकी सलाहियतों को जाहिर करने का मौका फराहम करें। मनोज सिन्हा ने कहा कि असातिज़ा एक रोशन शम्मे की मानिंद हैं जो अपने आस पास बुझे हुए सैकड़ों चिरागों को भी फरोजा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी असातिज़ा और तालिब इल्मों को अपना इल्म तब्दीली के लिए इस्तेमाल करने की यकसा मौके फराहम करेगी। उन्होंने ये बात जोर देकर कही कि नई पीढ़ी का मकसद ज्यादा से ज्यादा नंबरात के पीछे पढ़ने के बजाय अपने आप में आला अक़दार के गुण पैदा करना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तालीमी निज़ाम में नरमी, इख्तिरा, तख्लीक, आला अक़दार, हुनरमंदी और साइंसी मिजाज पैदा करने पर तरजीह होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क के अजीम तालीमदान और साबिक सदर डॉक्टर S राधाकृष्णन इस बात में यकीन रखते थे कि तालीम का मतलब दानाई, मोहब्बत, तजस्सुस और तख्लीक है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने साफ अल्फाज में कहा था कि असातिज़ा वो नहीं है जो तालिब इल्म को महज पढ़ाते हैं, बल्कि हकीकत में असातिज़ा वो हैं जो अपने शागिर्दों को मुस्तकबिल के चैलेंजों के लिए तैयार करते हैं। उन्होंने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी इसी जज्बे के तहत तरतीब दी गई है जो पिछले 75 बरसों में तालीम के सेक्टर का सबसे बड़ा इनकलाब है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नई पौध से कहा
कि वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और S राधा कृष्णन जैसी शख्सियात से तहरीक हासिल करके जिंदगी के उसूल सीखने के अलावा कौमी तामीर के लिए नित नई इजादात करें। उन्होंने कहा कि किसी भी महजब समाज में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि नई पीढ़ी को सही रास्ते, अदम तशद्दुद और कौमी यकजहती की तरफ राग़िब करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस मकसद से मुबाहसों, मज़मूननिगारी और इस तरह के दीगर मुकाबलों का एहतमाम किया जाएगा जो कि सच्चाई और अदम तशद्दुद के मौजू पर होंगे। उन्होंने कहा कि इन मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को 2 अक्टूबर के रोज गांधी जयंती के मौके पर अवार्ड से नवाजा जाएगा। इस मौके पर LG के मुशीर आरा भटनागर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि असातिज़ा ही है जो बच्चों में तजस्सुस की लौ रोशन करने के अलावा इल्म आगही के बीज भी बोते हैं। नाज़मी तालीमात कश्मीर तसद्दुक़ हुसैन मीर, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की सेक्रेटरी मनीषा सरीन और इंतजामिया के दीगर सीनियर ओहदेदार, नीज़ असातिज़ा और तालिब इल्मों की एक बड़ी तादाद इस तकरीब में मौजूद थी। यौम असातिज़ा की मुनासिबत से सभी अजला और तकरीबन तमाम स्कूलों में भी छोटी बड़ी तकरीबों और प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया, जिस दौरान महकमे के अफसरों और कुछ समाजी शख्सियात ने न सिर्फ समाज की तामीर में असातिज़ा के रोल को उजागर किया बल्कि स्कूली बच्चों ने भी छोटे छोटे तोहफे देकर अपने असातिज़ा के तई मोहब्बत का इजहार किया। बच्चों ने असातिज़ा को ये बावर कराया कि वो उनकी जिंदगी में क्या अहमियत रखते हैं। इसी दौरान जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी ने आज मंतकी वक्फ हायर सेकेंडरी स्कूल अवंतीपोरा में मुनाकिदा एक तकरीब में शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यौम असातिज़ा के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि समाज में उस्ताद का मकाम निहायत ही काबिल कद्र है। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना भारत के 4 दिन के दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। वो कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ बाहमी बातचीत करेंगी। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S.J. शंकर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से मुलाकात की। शेख हसीना सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगी। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म इससे पहले अक्टूबर 2019 में नई दिल्ली आई थी। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान हालिया बरसों में आला सतह पर बाकायदगी से राबिते कायम होते रहे हैं। गांदरबल जिले के ऋषिपुरा ददरहमा में 33 साल के तवील वक्फे के बाद कल से हजरत सैयद कमरुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह के उर्स के सिलसिले में 4 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो रहा है। उर्स के ऐसे इनेकाद के लिए मुतल्लिका ट्रस्ट और जिला इंतजामिया ने मुनासिब इंतजाम किए हैं। तफसीलात के साथ गांदरबल से हमारे नुमाइंदे। 33 साल के एक तवील वक्फे के बाद एक बार फिर हजरत सैयद कमरुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का 4 रोजा उर्स मुबारक गांदरबल में जोश जज्बे और बड़े अकीदे एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस बार न सिर्फ कमरिया ट्रस्ट की तरफ से इंतजाम किए गए हैं बल्कि जिला इंतजामिया ने ज़ायरीन के लिए इमसाल हर मुमकिन इकदाम करने का फैसला भी किया है। कमरिया चौक से आस्थान आलिया हजरत कमरुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पूरे इलाके को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, जबकि एक बार फिर पुरानी रवायत के बतौर आबी ट्रांसपोर्ट यानी शिकारों और किश्तियों का एहतमाम भी किया गया है। बच्चों के खेलने के लिए झूले और दीगर सहूलियात भी दस्तयाब रखी जा रही है। 7 सितंबर यानी बुधवार को आस्थान आलिया हजरत सैयद कमरुद्दीन बुखारी में रात भर शबखानी होगी, जिसमें दरूद अज़कार और खत्मुल मौज़ूमात की मजालिस आरास्ता की जाएगी, जबकि 8 सितंबर को उर्स मुबारक मनाया जाएगा जो 10 सितंबर तक जारी रहेगा। वाज़ेह रहे ये मेला हिंदू मुस्लिम बरादरी की एक अहम इक्कासी के बतौर मनाया जा रहा था, जिसमें हर मजहब के लोग शिरकत करके कश्मीर में सदियों से आ रही भाईचारे की एक अजीम मिसाल को कायम करते थे। शोभाई खबर के लिए गांदरबल से मैं साबिर अयूब। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अवाम से कहा है कि वो वोटर फहरिस्तों में अपने नामों का जरूर इंदराज कराएं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के वसी तर मफाद के लिए जब भी चुनाव होंगे उनमें अवाम के बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की जबरदस्त जरूरत है। वो आज चित्रगाम शपैया में पार्टी के एक रोजा कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे, जहां पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और दीगर सीनियर ओहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने मौजूदा वक्त में अवाम को दरपेश गुनागू मसाइल का तज़किरा किया। इसी दौरान आज श्रीनगर में PDP सदर महबूबा मुफ्ती की क़यादत में पार्टी की सियासी अमूर की एक मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसमें पार्टी के शुरका ने जम्मू कश्मीर के मौजूदा सियासी मंजरनामे के अलावा पार्टी के तंजीमी अमूर का जायजा लिया। मीटिंग में एक करारदाद पास की गई जिसमें जम्मू कश्मीर के हकूक के लिए जद्दोजहद जारी रखे जाने का अज़्म दोहराया गया।
बीजेपी के अकलियती मोर्चे के कई नुमाइंदों ने आज राजभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में कई तरह की इस्लाहत करने और यूटी की तरक्की के लिए किए जा रहे इकदाम पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का शुक्रिया अदा किया। माइनॉरिटी मोर्चा के इन नुमाइंदों ने साथ ही अवामी नौयत के कई मामलात भी एलजी की नोटिस में लाए। SKICC श्रीनगर में आज प्लांट बायोलॉजी में हालिया रुझानात के मौजू से 3 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन श्रीनगर ने किया है, जिसका खास मकसद मुल्क के प्लांट बायोलॉजिस्टों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करना है ताकि वो अपने ताज़ा तरीन तहकीकों और तजुर्बात को एक दूसरे के साथ मुश्तरक करें। इस मौके पर मुकर्रीन ने ज़राअत पर मबनी मईशत की अहमियत उजागर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर की मईशत उमूमी तौर पर ज़राअत और हॉर्टिकल्चर सेक्टरों पर इन्हिसार करती है। उन्होंने कहा कि कश्मीर हिमालय बहुत सी जड़ी बूटियों की आमाजगाह है, लिहाजा जरूरी है कि इन वसाइल को लेकर नई से नई तहकीक को अपडेट किया जाए। जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के नए मामलात में काबिल कदर गिरावट दर्ज की गई और आज सिर्फ 34 मरीजों की निशानदही हुई, जिनमें से 25 का ताल्लुक कश्मीर से जबकि 9 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। हालांकि इसके मुकाबले में आज मजीद 141 मुतासरीन सेहतियाब हुए हैं। कोविड मीडिया बुलेटिन के मुताबिक यूटी में इस वक्त सरगर्म मरीजों की तादाद 793 है। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के 213 करोड़ 52 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। शिफायाबी की शरह सरेदस्त 98.69% है। पिछले 24 घंटों में 7,000 से ज्यादा मरीज शिफायाब हुए हैं, जबकि 5,900 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। भारत में इस वक्त जेर इलाज मरीजों की तादाद 53,974 है। एक्साइज एंड टैक्सेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नगरोटा में आज वज़ीर-ए-आज़म के खुसूसी पैकेज के तहत स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट में तैनात किए गए सब इंस्पेक्टरों की पासिंग आउट परेड मुनाकिद की गई। परेड में महकमे खजाना के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज के अलावा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन हिन्ना भट्ट, प्रिंसिपल CDA नॉर्दर्न कमांड जम्मू आरती भटनागर ने भी शिरकत की। वाज़ेह है कि 81 खवातीन और 164 मर्द सब इंस्पेक्टरों के साथ कुल मिलाकर 245 सब इंस्पेक्टरों ने अपना 3 रोजा तरबती कोर्स मुकम्मल कर लिया, जिन्हें अपनी रैंक के हिसाब से वर्दी पर 2 स्टार चस्पा किए गए। जम्मू कश्मीर के देही इलाकों में लोग अब बेहतर सड़कों की सहूलत से मुस्तफीद हो रहे हैं, क्योंकि हुकूमत और मुतल्लिका महकमों की काविशों से ऐसे दूर दराज इलाकों में भी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है जहां पिछले 70 वर्षों के दौरान सड़कें तामीर नहीं हो सकी थी। एक सरकारी प्रेस रिलीज के मुताबिक जहां अब से पहले तक की सरकारों ने बेहिसी का मुजाहरा करते हुए देही इलाकों को तरक्की के महाज पर नजरअंदाज कर दिया था, वहीं मौजूदा इंतजामिया ने 2019 के बाद अपनी तवज्जो न सिर्फ बड़ी शाहराहों पर मरकूज की, बल्कि यूटी के दूर दराज इलाकों में भी रोड नेटवर्क को फाल करने की तरफ खास ध्यान दिया जाने लगा। देही इलाकों में खासतौर पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अहम अहदाफ हासिल किए गए हैं। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान दूर दूर तक हल्की से औसत दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 20.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।